औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर विरगोज, काशिफ हाशमी द गाइडिंग स्टार में खुश आमदीद। वीकली हॉरोस्कोप लेकर आया हूँ आपके लिए 25 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 तक। हॉरोस्कोप पर जानने से पहले एक अनाउंसमेंट छोटी सी करना चाहूँगा कि जिन दोस्त अहबाब ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या जो चैनल पर नए हैं, न्यू व्यूवर्स हैं, वो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं लाइव बर्थ चार्ट रीडिंग का सिलसिला शुरू करने वाला हूं, जिसमें आप लोगों को मौका मिलेगा कि अपनी बर्थ डिटेल्स देकर अपने चार्ट का एनालिसिस करा सकें। कोई जेम रिकमेंडेशन अगर चाहते हैं तो वो हो सकेगी, या खुदा न खास्ता अगर आप किसी उलझन, मसाइल या परेशानियों का शिकार हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म और मदद से हम उसके लिए कोई रेमेडी तलाश करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आइए अब हम चलते हैं अपने वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। ये हफ्ता बिल्कुल आपके लिए 25 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 तक देखते हैं क्या खबरें लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो आपको एक खुशखबरी मुबारकबाद के साथ कि एक जो टफ टाइम आप पिछला काफी गुजारते रहे हैं पर्सनैलिटी के सिलसिले में, मिसअंडरस्टैंडिंग के सिलसिले में, आपका जो रूलिंग प्लैनेट था, जो आपका चार्ट का लॉर्ड था, मरकरी, उसकी रेट्रोग्रेशन की वजह से और ओवरऑल एक इम्पैक्ट, मोस्टली प्लैनेट्स की पोजीशन नेगेटिव थी, जो आप काफी ज्यादा मुश्किलात आपको झेलनी पड़ी। एक टफ टाइम था, दैट हैज गॉन नाउ। और इंशाल्लाह एक आपकी पर्सनैलिटी जहां तक मुतालिक है, एक गोल्डन टाइम, I would rather say this is going to be the golden time to improve your personality। अब उस पर आपका काफी फोकस भी रहेगा, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे, लेकिन डिसिप्लिन शर्त है। मुमकिन है कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई एक्सरसाइजेज, कोई अपनी बॉडी शेपिंग, कोई अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोई स्टेप लें, लेकिन शायद आपको किसी वजह से उनको छोड़ना पड़ जाए या आप सुस्ती का शिकार हों तो रिजल्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज दिस इज द बेस्ट टाइम आप अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट में, और वो जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन की वजह से कुछ और वजूहात की बिना पर जो मुमकिन आपको मसाइल का सामना करना पड़ा पिछले कुछ दिनों, तो इंशाल्लाह अब उसमें आपको काफी रिलीफ मिलता नजर आता है। जहां तक माली मामलात का ताल्लुक है तो वो अभी उसमें आपके लिए कोई खास रिलीफ नजर नहीं आता। आपके सेकंड हाउस, जो आपका हाउस ऑफ फाइनेंस, हाउस ऑफ मनी, हाउस ऑफ एसेट्स, उसका लॉर्ड वीनस आपके 12th हाउस में मौजूद है। 12th हाउस इतना कोई पॉजिटिव कंसीडर नहीं होता, ऑल्दो वीनस की पोजीशन आपके 12th हाउस में लियो में एज सच इतनी बहुत नेगेटिव नहीं है, लेकिन बीइंग द 12th हाउस यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल द फाइनेंशियल डीलिंग्स इन योर लाइफ। दूसरी तरफ आपके सेकंड हाउस में एक काफी जंगो-जदल का माहौल भी है, जो आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस को काफी हद तक अफेक्ट कर सकता है। सन की यहाँ पे मौजूदगी इसी हफ्ते से और मार्स का यहाँ पे पहले से होना एक जहाँ पॉजिटिव कम्बो बना रहा है, उसके साथ ही यहाँ पे केतु की मौजूदगी और राहु की 7वीं नजर, ये एक बराबर का टाकरा नजर आता है। तो इसमें आपको डिसीजन मेकिंग, वहां भी आपको एक थोड़ा सा अल्लाह ताला की तरफ से आपके असेंडेंट में मरकरी का डायरेक्ट होना भी आपको एक जो एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करेगा और आप बेहतर डिसीजन होंगे इस दफा। तो लेकिन फिर भी मुहतात रहने की जरूरत है कि ऐसा ना हो कि इन सारे मामलात में आप कहीं ताल्लुकात में, रिलेशनशिप में या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सीन में आप ऑलरेडी जो फाइनेंशियल एक आपके हालात हैं वो दगरगू है, उसमें आप मजीद कहीं कोई ऐसा नेगेटिव डिसीजन ना लेने जो आपको मुश्किलात का खुदा ना खास्ता सामना करना पड़ जाए। इसके अलावा आपके जो घरेलू मामलात हैं वो भी तवज्जो के मुतकाजी हैं। हो सकता है कि आपको अपने डोमेस्टिक फ्रंट पर कुछ कंफ्यूजन्स का, कुछ इरिटेशंस का, कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाए। अगर तो आपने पिछला पूरा साल जब मामलात ठीक थे, चीज़ों को आपने टाइमली हैंडल कर लिया था, अगर घर की कोई चीज़ रिपेयर चाहती थी, कोई आपके वायरिंग का इशू था, खासतौर पर मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें जो आपके इलेक्ट्रॉनिक या डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, उनकी रिपेयर वगैरह को आपने टाइमली अगर टैकल कर लिया था तो इंशाल्लाह ये वक्त आपको इतना तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कोई
सुस्त रवि का शिकार रहे या किसी अपनी मसरूफियात की बिना पर आप उन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दे पाए, तो मुमकिन है कि आपकी बहुत ज़्यादा रूटीन इन मामला की वजह से डिस्टर्ब हो। मुमकिन है कि आपके अप्लायंसेस कुछ ऐसे ख़राब हो जाएं जिनमें आपको ना सिर्फ वक्त आपका ज़ाया हो, बल्कि आपको उस सिलसिले में कुछ अखराजात भी करने पड़ सकते हैं। एक और आपके लिए जो पॉजिटिव एक इंडिकेशन है वो है आपके करियर में, प्रोफेशनल ग्रोथ में। अगेन दिस इज जस्ट लाइक योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दिस इज गोइंग टू बी द गोल्डन टाइम। आपका 10th हाउस का लॉर्ड आपके असेंडेंट में एग्जॉल्टेड है, दिस इज द बेस्ट टाइम। मरकरी डायरेक्ट हो चुका है, एग्जॉल्टेशन की पोजीशन में है और ऐसा इस पे 10th हाउस पे आपके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं है। प्लस एक और जो इसका आपको प्लस पॉइंट है, आपके 6th हाउस में मून का हफ्ते के शुरू में ही मौजूद होना इंशाल्लाह आपको नई ऑफर्स की भी तो को आप रख सकते हैं कि आपको कोई नई जॉब ऑफर्स भी मिल सकें। साथ ही साथ 6th में वीनस जो आपके 2nd हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, लॉर्ड है, वो भी एस्पेक्ट कर रहा है। उसकी 7th एस्पेक्ट यहाँ पे आपको मून को और आपके जो रूटीन के मामलात हैं, आपकी जॉब है, आपके सर्विस सेक्टर को एक फ्यूलिंग प्रोवाइड कर रहा है। उस सिलसिले में आपका ये एक बहुत ही आई वुड रादर से कि बेस्ट टाइम है। अगर तो आप पूरा साल मेहनत करते रहे हैं और अगर तो आपने कुछ अचीवमेंट्स ऐसी आपके जबरदस्त मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कितनी रैपिड आपको प्रमोशन मिल सकती हैं। आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ का टाइम है, बोनस आपको मिल सकते हैं वीनस की वहां पे मौजूदगी, 10th के लॉर्ड का एग्जॉल्टेशन में होना, असेंडेंट का एग्जॉल्टेशन में होना। तो ऑल दीज प्लैनेट्स अल्लाह के हुक्म से तमाम जो चीजें हैं आपके हक में काम करती नजर आ रही हैं। अगर आप थोड़ा सा फोकस रखें, ये वक्त ऐसा है कि इसमें कम मेहनत से भी, बगैर मेहनत किए भी बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि इंसान को ऐसे मौके मिल जाते हैं, ऐसी ग्रोथ मिल जाती है, ऐसी प्रमोशन, ऐसी जॉब ऑफर्स, ऐसी अपॉइंटमेंट्स आपकी हो सकती हैं। तो लेकिन अगर आप पिछला इतना टफ टाइम आपने गुजारा है, उसमें अगर आपने कुछ अचीव किया है, अगर आपने कोई मेहनत की है, तो तब तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका वक्त ऐसा है कि आप सर्विस सेक्टर में छा जाएंगे। जो दोस्त बिजनेस से रिलेटेड हैं उनके लिए वक्त अभी थोड़ा सा टफ ही है, कोई उनको इमीडिएट रिलीफ नजर नहीं आता। आई वुड एडवाइज देम, आई वुड सजेस्ट देम कि अभी डोंट गो फॉर बिगर इन्वेस्टमेंट्स। अभी थोड़ा सा मामला को जैसे चल रहे हैं उसी पेस पे चलने दें, डाउन प्रोफाइल रहें। दिस इज नॉट अ सूटेबल टाइम फॉर सच इन्वेस्टमेंट्स। अगेन जो आपका 2nd का लॉर्ड है और जो आपके 7th का लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड है आपके 9th हाउस में, और जो आपका 2nd का है हाउस वो आपका 12th में मौजूद है। तो चीज़ें आपके लिए इस मामले में कुछ परेशान कुन हो सकती हैं। हो सकता है कि 12th हाउस इज बेसिकली हाउस ऑफ लॉस एज वेल। यहाँ पे इंसान को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है खुदा ना खास्ता। तो बेहतर ये होगा कि किसी भी किस्म के एडवेंचर से परहेज कीजिएगा। अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बिजनेस में आपको नजर आती है, स्पेशली अगर उसका जो सोर्स है वो कोई आउट ऑफ द कंट्री सोर्स है, कोई फॉरेन, कोई अब्रॉड से आपको कोई इन्वेस्टमेंट या कोई इस तरह का मौका मिल रहा है, तो उसमें आपके लिए अच्छे मौके हैं। फिर भी आप इस्तिखारा कर लीजिएगा, दुआ और सदकात के बाद इस किस्म के कोई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। जो दोस्त, जो ख़वातीन और हज़रात इस वक्त शादी के मामलात में इंटरेस्टेड हैं, जो किसी तरह अपने प्रपोजल्स को एवेल्युएट कर रहे हैं या किसी बंधन में बनना चाहते हैं या ऑलरेडी एंगेज्ड हैं और अब उसको मटेरियलाइज करके निकाह, शादी, वलीमे की तरफ जाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि वक्त मुनासिब नहीं है। ख़ासकर वो मेरे दोस्त जिनके कोई लव मैरिज का सीन चल रहा है, स्पेशली बिल्कुल भी अभी कोई डेट फिक्स मत कीजिएगा। ब्रेकअप होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आपके 7th का लॉर्ड जो है वो ऑलरेडी 9th में रेट्रोग्रेड है और 7th में सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना और साथ उसके मरकरी किसी हद तक उसको पॉजिटिव एक फीलिंग तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ओवरऑल क्योंकि 7th का लॉर्ड भी रेट्रोग्रेड है और 7th में आपके 5th और 6th का जो लॉर्ड है सैटर्न वो भी रेट्रोग्रेड है। तो दो मेजर प्लैनेट्स का रेट्रोग्रेड होना आपके 7th पे बहुत असरअंदाज होगा और
सैटर्न बीइंग लॉर्ड ऑफ योर 5th हाउस, योर लव लाइफ, मामलात को काफ़ी डिले कर सकता है। यहाँ एक्सक्लूसिव थोड़ा सा एक मैं कहूँगा कि जो लोग अपने चार्ट को जानते हैं, जो अपने प्लैनेट्स की पोजीशन एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ उनके नॉलेज में है, उनके अगर चार्ट में सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेडेड था तो उनके लिए मामलात इतने ख़राब नहीं होंगे। मुमकिन है उनका कोई सिलसिला बहुत अच्छा भी बन जाए। अदरवाइज स्पेशली ओवरऑल भी किसी के लिए इतना मुनासिब वक्त नहीं है शादी ब्याह के लिए, खास करके जो लव मैरिज की तरफ जाना चाह रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हाँ, यह है कि अगर कोई ऐसी मजबूरी है कि इसको डिले नहीं किया जा सकता और आप अभी ही चाहते हैं तो इस्तिखारा करके, सदकात देकर, अल्लाह ताला से दुआ करके बिस्मिल्लाह कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुसीबतें टालने की कुदरत रखता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तो प्लैनेट्स की कोई भी पोजीशन इंशाअल्लाह अफेक्ट नहीं कर पाएगी। जो दोस्त अहबाब फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनके लिए भी वक्त मुनासिब नहीं है। 9th में जुपिटर रेट्रोग्रेड है और 9th का जो लॉर्ड है वो भी 12th में इस टाइम मौजूद है। 12th जैसे मैंने पहले कहा हाउस ऑफ लॉस है, नुकसान की उम्मीद है। तो आप किसी भी अपने रीज़न की वजह से जो फॉरेन ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं, बी इट अ बिजनेस डील, बी इट अ प्लेजर ट्रिप, बी इट एनी ऑफ देम, तो आप उसमें अगर ज़रूरी नहीं है, अगर कोई ऐसी डेट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है तो इसको थोड़ा सा डिले कर देना मुनासिब रहेगा। अगर बहुत ज़रूरी है, अगर ये अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं करना चाहते या कोई ऐसा सीन है कि बाद में ये आपके लिए मुमकिन ना हो, तो अल्लाह का नाम लेकर, सदकात देकर, वज़ाइफ करके आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे मैं आपसे एक रिकमेंड करना चाहूँगा कि जुमेरात के दिन आपने ज़रूर 300 के हिसाब से जो भी आपकी इस्तात हो, सदकात ज़रूर देकर ऐसे किसी भी आप फॉरेन ट्रैवल पर निकलिएगा। तो दोस्तों, ये था आपके लिए इस हफ्ते का होरोस्कोप। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और इससे आप कोई अपने डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूवमेंट ला सकेंगे। ऐसा हो तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।